जरूरी नहीं कि जंग अब AK-47 राइफल से ही लड़ी जाए। दुश्मन पर हमला ड्रोन से ही किया जाए, आतंक लॉन्च पैड से ही लॉन्च हो, क्योंकि राइफल से ज्यादा घातक अब कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस है। आतंकवादी बंद कमरों और गुमनामी के बीच साइबर हमलों का जाल बुन रहे हैं। बस एक क्लिक और पावर सिस्टम फेल, मैन्युफैक्चरिंग ठप, खतरनाक क्षमताओं वाले संयंत्र बेकाबू। एक क्लिक से सब कुछ तहस नहस करने का यह प्लान पाकिस्तानी है। अमेरिका की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ल्यूमिन टेक्नोलॉजी के ब्लैक लॉट्स लैब से सुरक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और नई तरह से साइबर हमलावरों को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बैठे हैकरों ने भारत की बिजली का वितरण करने वाले सिस्टम को दर्जनों बार टारगेट किया। मकसद था बिजली वितरण की चैन को ध्वस्त करके भारत में संपूर्ण ब्लैकआउट करना। अमेरिकी कंपनी का यह भी दावा है कि पाकिस्तानी हैकर भारत के सरकारी दफ्तरों पर भी निशाना साध रहे थे। मकसद न सिर्फ सरकारी डेटा हासिल करने का था, बल्कि सिस्टम से सारे डेटा को डिलीट करना था। अचानक अगर किसी बड़े सरकारी डेटाबेस को डिलीट कर दिया जाए तो कितनी अफरा तफरी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। And so the campaign, we believe, originated in Pakistan. There were a number of indicators around how the campaign was carried out that led us to believe that the individuals were located in that country. पाकिस्तानी हैकर इस बार बिल्कुल नया हथकंडा आजमा रहे हैं। साइबर अटैक के लिए हैकरों ने एक नया प्रकार का रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। भारत के संवेदनशील ठिकानों के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हैकर्स लोगों को कोविड टीकाकरण और कोविन ऐप के निर्देशों से संबंधित PDF फाइल भेजते हैं और यूजर्स जैसे ही फाइल को खोलता है, कंप्यूटर में हैकर की एंट्री चुपचाप हो जाती है और वो चाहे तो जासूसी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। साइबर हमले में इस्तेमाल हुए IP एड्रेस पाकिस्तान की मोबाइल और इंटरनेट कंपनी CM पाक लिमिटेड से जुड़े पाए गए। खास बात यह कि यह कंपनी चीन की कंपनी चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है। अमेरिका के ब्लैक लोटस लैब्स के एक्सपर्ट्स ने जो सबूत देखे, उसके मुताबिक इन पाकिस्तानी साइबर हमलों का निशाना भारत के अलावा एक और मुल्क भी था। यानी बम ना धमाका, ना ही खून खराबा। साजिश है कि माउस की एक क्लिक से ही कामकाज ठप हो जाए, बिना कोई बड़ा जोखिम लिए भारी से भारी नुकसान हो। पाकिस्तान ने हैकर्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने पड़ोसी अफगानिस्तान के सरकारी संगठनों को भी निशाना बनाया था। IBM की साइबर हमलों की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ उसे पूरे एशिया प्रशांत इलाके में जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने पड़े। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब चीन के हैकर्स ने भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमले की कोशिश की थी। आज तक की पड़ताल में ये बात साफ हुई थी कि पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में पावर ब्लैकआउट के पीछे भी चीन के हैकर्स का ही हाथ था। महत्वपूर्ण यह है कि सबसे ज्यादा साइबर हमले बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर हुए। भारत साइबर क्राइम से जुड़े ज्यादा प्रभावित होने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानूनी प्रकरण, लीगल ट्रीटी या लॉ मौजूद नहीं है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टेरर को रेगुलेट करने की दिशा में कारगर कदम उठा सके। रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है ये बहुत ही डेंजरस किस्म का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस किसी एक हैकर को प्रोवाइड कर देता है। उसका मतलब है कि एक हैकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके कंप्यूटर में से सारी आपकी जो फाइल है उसको चोरी कर सकता है। इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जिसके चप्पे चप्पे पर दुनिया की कोई सरकार हमेशा नजर नहीं रख सकती। भारत के लिए ये बहुत बड़ा मोर्चा है। भारत को साइबर कमांडोज की आर्मी अलग से तैयार करनी होगी।